अनुभव चक, मेरा प्रश्न वही था कि मैं ये केमिस्ट्री नहीं समझ पा रहा। आप लोग भी गजब जादूगर हो, इसमें तो कोई शक नहीं। हो सकता आप लोग कोई वही कर रहा हो, फिल्मी रिहर्सली। आप लोगों भी भाई कौतुक वाले प्राणी तो हुई भाजपा में। अब तो कौतुक तत्व प्रबल है। हम भाऊराव देवरस के समय की भाजपा प्रिडिक्ट कर लेते थे, वाजपेयी अडवाणी के समय की भाजपा प्रिडिक्ट कर लेते थे, लेकिन अब तो ईश्वर जाने। क्या हमें छोड़ो, जो संघ चला रहे वो नहीं जान पाते क्या होने वाला है क्या? वो भी टीवी से जानते हैं, पता है ना आपको अनुभव चक। तो कौतुक तत्व मोदी जी की राजनीति का मूल तत्व है क्या? लेकिन यार आप विपक्ष में हो, सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहे हो। आप लोग मुंह में इधर रसगुल्ला इधर मोतीचूर के लड्डू दबा के मौज में बैठे हुए हो क्या, ऐसे हाथ रख के है? और जो सरकार में है, जिनके पास 87 सीट्स का ओपनिंग बैलेंस है, वो आधी रात को सड़क पर घूम रहे हैं। माजरा क्या है भैया? कोई क्या सेटिंग गेटिंग क्या है? अनुभव चक जी सब परेशान है, आप मौज ले रहे हो, जबकि आपको सड़क पर वहां स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर चटाई बिछा के आपको रहना चाहिए था। चक साहब देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं वो बात करूं जो सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस के डर का आज यहाँ पर सब लोग रोना रो रहे हैं, उन्हीं सेंट्रल फोर्सेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी वजह से बंगाल का चुनाव इस बार रक्त रंजित होने से बच गया। ये तो अमिताभ जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने देखा है कि बंगाल के चुनाव में किस तरीके से सड़कें रक्त से रंजित करी जाती थी पिछले इलेक्शन में। 2023 में पंचायत चुनाव हुआ था, तब आधे सैकड़ा से ज्यादा लोग मारे गए थे पंचायत में। मोदी साहब आप भी जी 58 जाने गई थी अमिताभ जी। तो इस बार जिनकी वजह से बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होने से बच गया, जिनकी वजह से टीएमसी के गुंडों को गुंडागर्दी करने का अवसर नहीं मिला, आज वही टीएमसी के गुंडे, उनके लोग, उनको पालन पोषण करने वाले लोग इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमको फिर से वही गुंडाई करने का अवसर नहीं मिला और हमने लोगों को वोट डालने से रोक नहीं पाया, मनचाही नहीं करा पाए। अमिताभ जी, ममता बनर्जी उस दिन कह रही थी वोटिंग वाले दिन कि हमारे वोटर वोट डालने से रोके जा रहे हैं। अमिताभ जी, अगर तृणमूल कांग्रेस का वोटर वोट डालने से रोका जा रहा था तो 93% वोट ऐसे ही पड़ गया। कौन थे वो लोग जो वोट डाल के चले गए? उनको गुंडागर्दी करने का अवसर नहीं मिला, इस बात का रोना वो रो रहे थे। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2-2, 3-3 महीने से बंगाल की हर विधानसभा सीट पर, हर मंडल पर, हर वार्ड पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वो ममता बनर्जी ने जो 15 साल का कुशासन था, ममता बनर्जी का जो 15 साल की अराजकता थी, ममता बनर्जी ने जो 15 साल के भय का वातावरण बना रखा था, उससे वहां के लोगों को मुक्ति दिलाए, कैसे दिलाए जाए, वोट प्लान समझा रहा था, प्रधानमंत्री जी की नीतियों के बारे में बता रहा था और उनके अंदर एक विश्वास दिला रहा था कि इस बार आप लोग निडर होकर वोट करिए, आपके बाल भी कोई उखाड़ नहीं पाएगा। और वो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो दिखाई भी दिया। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो आश्वस्त है। और जिन्होंने 15 साल ठंडी लस्सी पी रहे हो, मौज ले रहे हो हैं, और इनको काम पे लगा दिया, ये बेचारे डंडा झंडा लिए रात भर घूम रहे हैं। जिन्होंने 15 साल बंगाल को लूटा खसोटा और अराजकता फैलाई, उनकी नींद उड़ी हुई है कि इस बार उनके यहाँ से सत्ता जा रही है। सत्ता जाने का उनको दुख नहीं है, सत्ता के दम पर जो वहां पश्चिम बंगाल को नियंत्रण करते थे, वहां का अपराध कंट्रोल करते थे, वहां अराजकता फैलाते थे, वो इस बार नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का अमिताभ जी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, 4 तारीख के बाद मैं सबको देखूंगा। ये मुख्यमंत्री के भतीजे जो सांसद भी है, उनका ये स्टेटमेंट, इस तरीके का स्टेटमेंट। अरे अभिषेक बनर्जी, 4 तारीख के बाद किस तरीके से आपके पर कतरे जाएंगे वो हम भी देखेंगे, पूरा देश भी देखेगा, पश्चिम बंगाल में नजीर बनेगी, वो सब लोग देखेंगे। ठीक।